भागलपुर से आज एनडीए के उम्मीदवार अजय मंडल ने अपना पर्चा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया। नामांकन के बाद सैंडस कंपाउंड मैदान में जनसभा आयोजित की गई। जनसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान समेत बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने अजय मंडल को फिर से जिताने की अपील। विजय सिन्हा ने कहा कि इतिहास बदलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वह किया है। राष्ट्र को मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाना है तो हमारे प्रत्याशी अजय मंडल को फिर से जिताएं। वही मंच से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हम लोगों ने कैबिनेट में कानून बनाया है। जो बालू माफिया है, शराब माफिया है, इसे चुनाव के बाद बिहार से बाहर जाना पड़े। जो गरीबों की जमीन लूटता है, इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि राष्ट्रहित के लिए जरूरी है मौजूदा प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। दुनिया के हर कोने में भारतीयों को इससे सम्मान मिला है। गौ माता का और सभी देवी देवताओं का सुमरन करके उनका आशीर्वाद लेकर के नॉमिनेशन के लिए आज नॉमिनेशन कर रहे हैं सर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? अभी हम बाद में बताएंगे। हम पहले नॉमिनेशन कर रहे हैं, प्लीज। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट मिला है। खासतौर से भागलपुर लोकसभा सीट पर काफी दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया। टिकट मिलते ही अजीत शर्मा के आवास पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़कर खुशी जाहिर की। वहीं नगर विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने टिकट मिलने के बाद कहा कि भागलपुर सीट पर कोई संशय नहीं था। टिकट को लेकर जनता की आवाज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सुनी। इसके बाद विश्वास जताते हुए कांग्रेस ने भागलपुर लोकसभा से उन्हें टिकट दिया है। अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर का विकास अभी बाकी है, जीतने के बाद भागलपुर में विकास की गंगा बहेगी। क्या संशय था जो आप संशय घड़ी खत्म हो गई? हाँ, निश्चित तौर पर पूरी जनता का जो अपेक्षाएं थी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा में, आज जब अनाउंसमेंट हुआ एआईसीसी में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, संशय इसको मत बोलिए, जनता की आवाज थी कि विकास के लिए अजीत शर्मा को चुनाव लड़ना चाहिए। जबकि मैं विधायक हूं यहाँ, फिर भी जनता चाहती थी मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। इसलिए जनता की आवाज हमारे पार्टी के आला कमानों ने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो, आदरणीय राहुल गांधी हो, मैडम सोनिया गांधी हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हो, सबने जनता की आवाज सुनी और मुझे आज उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई है। मैं अभी पटना जा रहा हूँ सिंबल लेने के लिए, उसके बाद 4 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। आज नॉमिनेशन हमारे सांसद ने किया है, अजय मंडल जी ने। आप देखिएगा नॉमिनेशन में पूरी अपार भीड़ आएगी। जनता इतनी उत्साहित है, वो भीड़ को देख के समझ जाइएगा आप लोग मीडिया बंधु कि चुनाव अजीत शर्मा नहीं, विकास की जीत होगी, भागलपुर की जनता की जीत होगी। क्या कुछ विकास आपको लगा? भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर पंचायत निवासी मुकेश ताती की पत्नी अपने 3 बच्चे को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसको लेकर मुकेश ताती का कहना है कि उनको लड़की के परिजनों के द्वारा फंसाने की धमकी दी जा रही है। जब इस विषय में मुकेश ताती से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरी पत्नी प्रियंका देवी कुछ दिन पहले ही मेरे 3 बच्चे को लेकर फरार हो गई, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने शिवनारायणपुर थाने में दर्ज भी कराया है, लेकिन थाने की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं झालमुड़ी के लिए सोमवार का 8 बजे सवेरे तो हमारा के पता में करके कि मूंग चना उठा लीजिए, तो रात में बोले कि ठीक है सा बोले कि से ध्यान रात के करके कि से मूंग चना उठा लीजिए। हाँ, क्योंकि चलो रात के लिए दोनों के लिए तो ठीक है, दोनों जेबे उठा कर मूंग चना चलाए और बाकी बाद ध्यान होले बस ओकरा में कही हमरा से महता पाक से की करब, दोनों जाकर फायदा बताओ नहीं है से हम जाए हम उठा कर अनिल भाव अच्छा होता पहला भी तो कटियो भागलस ना? हाँ, जा भागल तो मायका में रहे आरो कहीं नहीं जाए तो केकरा शक छौ केकरो पर आवे हटलम तो हमरा नहीं बुझार सखे न बुझार जो सुरागे न मिली कहाँ
कैसा भागले हमार लोग मालूम नहीं छा हाँ वो झगड़ा तो भी करे छले खाइस नहीं वैसा है कल्याण तो केकरो बातचीत करे छले बातचीत तो मैं करे छले हाँ लेकिन है नहीं सोचलिए कि अच्छा एकरा हम कलिए कि से केकरा से बात करे छो कौन छड़ा छको तो ये पूछे छै नहीं कि कल के हमरो भार सारोज को तो ये कहे भार सारोज का की कल के नहीं कल के गुम रह गेले अब गुम रह गेले तो रासनी भाई गुम रह गेले कही गेलियो हम आरो ओकरा देखलो छले अपना कभियो हम भाई के झलक कटा देखलिए हम न सैले आज न गेले वहां फिर गेले तो गेले रहे मतलब भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल ने अपना नामांकन जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय में दाखिल किया। इसके पूर्व अजय मंडल अपने सभी दलों के समर्थक के साथ गौशाला परिसर से पूजा अर्चना के बाद जुलूस निकालकर भागलपुर के समाहरणालय गेट पर पहुंचे, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष संतोष शाह, जनता दल यूनाइटेड के जिला मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती, जनता दल यूनाइटेड के सुद्दू साई, गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल, सुल्तानगंज के विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल सहित सभी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान पूरा सड़क नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। वहीं नामांकन के बाद अजय मंडल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो बचा हुआ कार्य है उसे जल्द पूरा करूंगा। साथ ही जीतने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता भागलपुर में हवाई अड्डा का निर्माण होना है। जहां अजय मंडल जी के इस नामांकन सभा में उपस्थित हुए हैं, तो वहीं चुनाव की इस पूर्व संध्या पर जब चुनाव की दहलीज पर हम लोग खड़े हैं, 2024 के लोकसभा के चुनाव हम लोग के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिया गया वो लक्ष्य हम सबको संकल्प के भाव से हम लोगों को आगे लेकर जाने की जरूरत है। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको 400 सीटें देश भर में जीतने का लक्ष्य दिया है, तो वही बिहार की 40 सीटें इस 400 में एक अहम योगदान देने वाली हैं। उसके लिए हम लोग को संकल्प के भाव से आगे बढ़ने की जरूरत है। चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो, लोजपा के कार्यकर्ता हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता हो, सबके एक ही उम्मीदवार है, वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अजय मंडल जी हैं। इन्हीं को जिताने का काम करना है। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करने आए हैं, क्योंकि इस देश में 543 सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर 40 की 40 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे, बहुत सी चीजें आपके सामने आएगी, लेकिन यदि देश को बचाना है, देश को समृद्धि की ओर ले जाना है, देश को विकसित बनाना है, और जैसा चिराग जी ने आपको बताया 2047 का सपना कोई देखने वाला प्रधानमंत्री हुआ तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने सपना देखा देश के। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 45 में बीते 30 मार्च को नौगछिया थाना कांड संख्या 338/22 विशेष उत्पाद विभाग ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त पवन यादव एवं राणा यादव को दोषी पाया। दोनों अभियुक्तों को मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई, जिसमें दोनों अभियुक्तों को 8 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये नवगछिया थाना कांड संख्या 338/22 सेक्शन 37 एवं 45 एक्साइज एक्ट में केस हुआ था। यह 4/11/22 की घटना है। इसमें थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचित किया गया,
थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचित किया गया कि एक अभियुक्त जो वांछित है अन्य वाद में, वह आ रहा है और शराब भी पिए हुआ है। रंगरा चौक के पास उसको रोका। उन्होंने, ड्राइवर ने फाटक खोला। उस पर 2 व्यक्ति बैठा हुआ था। एक का नाम था राणा यादव, दूसरा का नाम था पवन यादव। दोनों साकिनौन धोबिनिया और थाना नवगछा का रहने वाला था। उन लोगों ने उसको अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया और रोका नहीं। पुलिस को धक्का दिया। पुलिस ने उसको पीछा किया। पुलिस आगे और गाड़ी जब गई तो उसको पकड़ करके उनका ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया गया और पुलिस को कार्य करने में वह बाधा पहुंचाया। इसमें आज माननीय श्री राजेश सिंह एडीजे 12 उत्पाद कोड 2 में सज़ा सुनाई गई। जिसमें सज़ा सुनाई उसमें 8 वर्ष की सज़ा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सज़ा सुनाई गई। व्यवहार न्यायालय कहलगांव के अपर न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा को उच्च न्यायालय के द्वारा भागलपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रमोशन दिया गया है, जिससे स्थानीय न्यायालय में आम अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। बता दें कि अमित कुमार शर्मा 27वीं न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय बार के अध्यक्ष देवेंद्र पांडे, महासचिव कृष्णदेव सहित व्यवहार के अन्य अधिवक्ताओं ने आज अपर न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा को मिलकर बधाई दी। साथ ही व्यवहार न्यायालय के प्रधान सहायक संतोष पांडे, स्टेनो ओम प्रकाश झा, वरीय सहायक चंदन चौधरी, मनीष कुमार पांडे सहित अन्य लोगों ने बुके देकर अपर न्यायाधीश को बधाई दी। दूसरी ओर स्थानीय न्यायालय में पदस्थापित शिल्पा प्रशांत मिश्रा का भी प्रमोशन अपर न्यायाधीश के रूप में हो गया है।